इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो उनमें कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल राजा नहीं बल्कि युग बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। वह भारत भूमि के उस वीर पुत्र थे जिन्होंने धर्म, प्रेम, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उनका जीवन एक ऐसे अध्याय की तरह है जिसमें शौर्य है, नीति है, प्रेम है और बलिदान भी। साल 1166 ईस्वी का समय था। अजमेर नगरी में राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूर देवी के महल में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म के साथ ही दरबार में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक केवल अपने राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का गौरव बनेगा। उसका नाम रखा गया पृथ्वीराज। बचपन से ही उसमें अद्भुत बुद्धिमत्ता और पराक्रम झलकता था। जब वह खेलता तो खेल में भी वीरता नजर आती। छोटी उम्र में ही उसने धनुष उठाकर लक्ष्य को भेद दिया था। उसकी आंखों में आग थी, दिल में सिंह का साहस। गुरुकुल में उसने शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन किया। वह युद्धकला में इतना निपुण था कि आवाज सुनकर भी लक्ष्य को भेद सकता था। उसकी यह अद्भुत कला शब्दभेदी बाण कहलाती थी। यही कला आगे चलकर इतिहास में अमर हो गई। समय बीतता गया और पृथ्वीराज बड़ा हुआ। वह अब एक युवराज था, बुद्धिमान, न्यायप्रिय और पराक्रमी। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। लोग कहते थे, अजमेर का सिंह अपने सिंहासन पर बैठा है। इसी बीच दिल्ली के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज के शौर्य और सौंदर्य की चर्चाओं से प्रभावित हो गई। उसने अपने महल में पृथ्वीराज का चित्र लगाया था और रोज उसकी पूजा करती थी। वह कहती थी, मैं विवाह करूंगी तो केवल उसी वीर से जिसने अपने शौर्य से पूरे भारत का दिल जीता है। दूसरी ओर पृथ्वीराज भी संयोगिता की सुंदरता और नारी सौम्यता की चर्चा सुन चुका था। दोनों के बीच प्रेम का एक अदृश्य बंधन बन चुका था। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। जयचंद पृथ्वीराज का प्रतिद्वंद्वी था। उसे यह संबंध मंजूर नहीं था। उसने अपमान के भाव में एक बड़ा स्वयंवर आयोजित किया और पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा, बल्कि उसके अपमान के लिए उसकी मूर्ति को द्वारपाल के रूप में द्वार पर रख दिया। स्वयंवर के दिन जब संयोगिता ने देखा कि पृथ्वीराज का नाम आमंत्रण सूची में नहीं है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर जब उसने द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति देखी तो वह मुस्कुराई। वह आगे बढ़ी और सबके सामने उस मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। सभा में सन्नाटा छा गया। जयचंद का चेहरा अपमान से जल उठा और तभी बाहर से घोड़े की टापें सुनाई दीं। वह स्वयं पृथ्वीराज थे जो अपने वीर साथियों के साथ आए थे। उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाया और सबके सामने उसे लेकर चले गए। यह घटना इतिहास बन गई, प्रेम का वह साहस जिसने परंपराओं को चुनौती दी। जयचंद अपमानित हुआ और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगा। उसने प्रण लिया कि वह पृथ्वीराज से इसका बदला अवश्य लेगा। समय के साथ पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने अजमेर और दिल्ली दोनों को एकजुट किया। उनका साम्राज्य उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। वे न्यायप्रिय थे, धर्म के रक्षक और प्रजा के हितैषी। उनके दरबार में कवि चंद बरदाई रहते थे जो न केवल उनके मित्र थे बल्कि उनकी वीरगाथा के साक्षी भी। लेकिन उसी समय पश्चिम की दिशा से एक तूफान उठ रहा था, मोहम्मद गौरी। उसने कई छोटे राज्यों को जीत लिया था और अब उसकी नजर दिल्ली पर थी। उसने पृथ्वीराज को संदेश भेजा, इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया, राजपूत तलवार झुका सकते हैं, सिर नहीं। हम जन्म से स्वतंत्र है, दास्ता हमारा धर्म नहीं। इसके बाद इतिहास का पहला तराइन युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। मैदान में गूंज रही थी रणभेरी और आसमान में उठ रहा था धूल का तूफान। राजपूतों ने अदम्य साहस दिखाया। पृथ्वीराज के नेतृत्व में हिंदू सेना ने गौरी की सेना को पीछे धकेल दिया। स्वयं गौरी घायल हुआ और भाग खड़ा हुआ।
पृथ्वीराज ने उसे पकड़ने के बजाय दया दिखाई और उसे जीवित छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जो पराजित है उसे मारना वीरता नहीं, किंतु यही दया उनके लिए विनाश का कारण बनी। अगले ही वर्ष गौरी ने प्रतिशोध लिया। उसने और भी विशाल सेना तैयार की और पुनः भारत पर चढ़ आया। यह था दूसरा तराइन युद्ध 1192 ईस्वी। इस बार गौरी चालाकी से आया। रात में हमला, रणनीति और विश्वासघात उसके हथियार थे। राजपूतों की सेना वीर थी, परंतु एकता की कमी थी। कई छोटे राजा पीछे हट गए। युद्ध के दौरान पृथ्वीराज की सेना चारों ओर से घिर गई। राजपूतों ने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन संख्या और रणनीति के आगे वीरता भी थक गई। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। गौरी ने उसे अपने दरबार में लाकर अपमानित किया। उसने कहा, अब तू मेरा बंदी है। मेरे पैरों में सिर झुका। पृथ्वीराज ने गर्व से उत्तर दिया, एक राजपूत का सिर केवल भगवान के आगे झुकता है, किसी मानव के आगे नहीं। यह सुनकर गौरी क्रोधित हो उठा। उसने उसकी आंखें फुड़वा दीं। अब अंधकार उसके जीवन में उतर आया था, परंतु उस अंधकार में भी उसकी आत्मा प्रकाशमान रही। कवि चंद बरदाई ने गौरी के दरबार में पहुंचकर एक योजना बनाई। एक दिन गौरी ने दरबार में सबके सामने कहा जाता है कि पृथ्वीराज केवल आवाज सुनकर लक्ष्य को भेद सकता है। क्या यह सच है? चंद बरदाई बोला, हाँ सुल्तान, यह कला अभी भी इसमें जीवित है। गौरी ने पृथ्वीराज को धनुष दिया। दरबार में सन्नाटा था। चंद ने कविता में संकेत दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। पृथ्वीराज ने आवाज सुनी, दिशा जानी और अपना आखिरी बाण छोड़ा। बाण सीधा जाकर गौरी के सीने में धंस गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उस क्षण पृथ्वीराज चौहान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब मेरा धर्म पूरा हुआ, और फिर उन्होंने स्वयं अपने प्राण त्याग दिए। भारत ने उस दिन अपना आखिरी स्वतंत्र हिंदू सम्राट खो दिया, लेकिन पाया एक ऐसा नाम जो अमर हो गया। पृथ्वीराज चौहान हारकर भी जीते। उनका साहस, उनका प्रेम, उनका स्वाभिमान आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा, अपने धर्म और अपने सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है। उन्होंने दिखाया कि मृत्यु भी उस व्यक्ति को नहीं हरा सकती जो सत्य और धर्म के लिए जीता हो। आज भी जब कोई युवा वीरता की बात करता है तो पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे पहले आता है। जब कोई प्रेम को सम्मान के साथ जोड़ता है तो संयोगिता की याद आती है, और जब कोई अपनी मातृभूमि के लिए खड़ा होता है तो उसके भीतर वही राजपूती रक्त उमड़ पड़ता है जो पृथ्वीराज की रगों में बहा था। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, यह उस युग की गाथा है जहां सम्मान के लिए सिर कट जाता था, झुकाया नहीं जाता था। जहां प्रेम बलिदान था और बलिदान ही अमरता का मार्ग दिखाया। भारत की भूमि आज भी उस वीर की गाथा गाती है। जय पृथ्वीराज चौहान। स्वाभिमान के उस सूर्य को प्रणाम।